आज दुनिया भर के चर्च सप्ताह के पहले दिन आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या यह वह आराधना का दिन है जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है? जब हम इसे जान जाते हैं तो हम यह पहचान सकते हैं कि एक चर्च परमेश्वर के सत्य का जैसा वह है वैसे ही पालन कर रहा है या वह झूठ का पालन कर रहा है जो जंगली बीज के समान है। बाइबल में यह लिखा है, स्वर्ग का राज्य एक ऐसा स्थान है जहां केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। तब हमें यह पहचानना चाहिए कि कौन सा चर्च परमेश्वर की इच्छा का पालन करता है ना? वास्तव में बाइबल हमें सिखाती है कि रविवार जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था वह सप्ताह का पहला दिन था। मरकुस अध्याय 16 आयत 1। जब सबत का दिन बीत गया, कौन सा दिन बीत गया? जब 7वां दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली और आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, मतलब 7वें दिन सबत के बाद का दिन, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पे से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है क्या? नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। यह आयत उस दृश्य को भी ठीक तरह से चित्रित करती है जहां यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। यीशु मसीह का पुनरुत्थान रविवार को सप्ताह के पहले दिन हुआ था। इस तथ्य के बारे में मत्ती, मरकुस और लूका की पुस्तक में इस तरह लिखा हुआ है। आज केवल नाम की रविवार की आराधना को बाइबल की 66 पुस्तकों में से किसी में भी सबत के दिन के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि सबत का दिन 7वां दिन है और जिस दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ वह पहला दिन था। इसलिए पहला दिन कभी भी सबत का दिन नहीं हो सकता। जगत के सृष्टि के समय से परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया और उसे आशीषित दिन के रूप में नियुक्त किया। लेकिन आज दुनिया के सभी चर्च रविवार को आराधना करते हैं, न कि शनिवार को। निर्गमन अध्याय 31 में जाकर आइए देखें कि 7वें दिन सबत के दिन के संबंध में परमेश्वर ने बाइबल के माध्यम से हमें क्या प्रतिज्ञा दी है। निर्गमन अध्याय 31 आयत 13। तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम किसके विश्राम दिनों को मानना चाहिए? परमेश्वर के विश्राम दिनों को। निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह क्या होगा? यह एक चिन्ह ठहरा है, जिसे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि यह हमारे लिए क्या है? यह हमारे लिए एक पवित्र दिन है। तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे, वह पुराने नियम के समय में उनके साथ क्या होता था? वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे, वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसे जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे, वह निश्चय मार डाला जाए। बाइबल के अनुसार परमेश्वर कहते हैं कि सबत का दिन परमेश्वर और उनके लोगों के बीच एक चिन्ह है। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि वह सारी मानव जाति को पवित्र करते हैं और उन्हें हर सबत के दिन अधिक से अधिक स्वर्गीय लोग बनने के लिए नए सिरे से जन्म लेने की अनुमति देते हैं। इस वजह से नहम्याह अध्याय 13 में सबत के दिन को अपवित्र करने को बुराई करने के रूप में भी वर्णित किया गया है। बाइबल के अनुसार मानव जाति की पहली भेंट हाबिल की भेंट और कैन की भेंट थी। परमेश्वर ने कैन की भेंट अस्वीकार की, परंतु उन्होंने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। आज पृथ्वी पर भी हर सप्ताह स्वर्ग में परमेश्वर को अनगिनत आराधनाएं अर्पित की जाती है। फिर भी हमें बाइबल के द्वारा पुष्टि करनी चाहिए कि कौन सी आराधना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है और उन्हें प्रसन्न करती है।